500 साल की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख होगी। श्री राम ट्रस्ट ने अलग अलग क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को भी निमंत्रण दिया है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को भी निमंत्रण मिला है। तो मालिनी जी, कितनी खुशी है इस बात की, और जब कार्ड हाथ में आया, क्योंकि राम से तो हम सब जुड़े हुए हैं, तो क्या मन में क्या बात आई सबसे पहले? बहुत विनम्रता पूर्वक नमन करके प्रणाम करके बोलना चाहूंगी कि सब भगवत कृपा है, राम कृपा है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि पूरे विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस दिन साक्षी नहीं बनना चाहेगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो वहां सशरीर उपस्थित नहीं होना चाहेगा। तो मैं जब ये मुझे निमंत्रण पत्र वो देने आए, तो आप जानते हैं कलाकार तो बोलने के लिए, गाने के लिए मैं तो जानी जाती हूँ, लेकिन मैं निशब्द थी। मैं इतनी भावुक थी कि जब वो मुझसे कहने लगे कि आपकी रील फोटो बनाना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, तो मेरे बोल नहीं फूटे। मैं इतनी भाव विभल थी और मुझे न जाने कितने दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गए। सबसे पहले मुझे अपने पिता का ध्यान आया, क्योंकि ये पिता थे जिन्होंने हमें पूरा इतिहास, राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास, और चूंकि पिताजी के साथ, पिताजी गोरखपुर में जब पोस्टेड थे, तो हम लोगों की एक नियम था, गोरखपुर से लखनऊ जब भी हम लोग आते थे, गाड़ी से ही आते थे, गाड़ी चलाते थे, तो पड़ाव अयोध्या होता था, और अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी जी दर्शन करके, और वो अंतिम सांस जब उन्होंने लिए तो ये निर्णय आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पिताजी ने। तो उन्होंने नींव रखी जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा और तिथि निकल गई थी कि किस दिन प्राण मतलब नींव रखी जाएगी मंदिर की, तो बस यही कहा हमसे और हमारे भाई से, हमारे पिताजी ने, कि अब मैं बहुत सुख से देह त्याग कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले जब कार्ड हाथ में आया तो पिताजी का ही ध्यान आया, क्योंकि हम सब में मुझे लगता है जो संस्कार हैं या जो राम के प्रति अनुराग है, हर व्यक्ति में परिवार का ही संस्कार होता है। तो पहले तो मुझे उन्हीं का ख्याल आया, और फिर उन असंख्य लोगों का जो आज यहाँ होना चाहते हैं, और मैं उनकी जगह पे यदि हूं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी राम भक्त हैं उनकी ओर से प्रणाम करूंगी, और उनकी ओर से इस कह लीजिए कि वहां पे चरणों में लीन होने की जो जगह मिली है, उसके लिए बहुत राम तीर्थ ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार। समारोह का अपने आप में साक्षी होना भी बहुत बड़ी, बहुत सौभाग्य की बात है। जिस तरह से आपने कहा कि आपके पिताजी राम मंदिर के आंदोलन का इतिहास उन्होंने आप लोगों को बताया, जो इन्विटेशन कार्ड है वो बेहद खूबसूरत है, उसमें बाल रूप में राम है, मंदिर की तो तस्वीर ही, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो जिनका समर्थन मिला, जिनका आशीर्वाद मिला, चाहे पूज्य देवराहा बाबा हो या परमहंस रामचंद्र हो या के नायर, सबकी अलग अलग भूमिकाएं, उनका भी एक तरह से उसमें चित्र है। तो कैसे आप इस बात को इस समय देख रही हैं, क्योंकि बहुत लोगों की, बहुत सारे संघर्षों की एक तरह से पूरी दास्तान रही है, पूरा एक लंबी श्रृंखला रही है। देखिए, यही भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर बात है कि हम आगे जितना भी बढ़े, हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे सुंदर बात इस न्योते की यही है कि साथ में जो एक कह लीजिए कृतज्ञांजलि, एक स्मरणांजलि और प्रणामांजलि के रूप में जो महानुभावों की जो पूरे वर्णन पत्रिका हम लोगों को मिली है, वो अपने आप में संग्रहणीय है। और वास्तव में आज के दिन, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऐसी पीढ़ी होगी कि जो नहीं जानती इस पूरे संघर्ष को, मैं आपको बताऊं, मैं उनमें से हूं जो, मुझे याद है कि जब रथ यात्रा गई तो मैंने रथ यात्रा में खाना बना करके बस में भेजा था। तो हम लोग इस तरह से उसमें शामिल रहे। मुझे याद है कि जब हमारे पतिदेव पोस्टेड रहे अयोध्या में, और ये बात है 97 की, आज से 24-25 साल पहले, उस समय माननीय अपने परमहंस जी उस समय वहां पर थे। और चूंकि गोरखपुर में मैं पली बड़ी, तो गुरु अवैधनाथ जी से भी बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है, और मठ से तो है ही है, साथ ही साथ नृत्य गोपाल दास जी, सभी। तो हम लोग ने उस समय जब रामलला वाकई में एक कह सकते हैं आप, एक टाट के नीचे थे, हम लोगों ने वो दृश्य भी देखा है, और उस समय का संघर्ष भी देखा है विश्व हिंदू परिषद का,
और साथ ही साथ उस समय के सब जन नेताओं का, मुझे लगता है यही तिथियां थी 6 दिसंबर के आसपास, जब वे परिक्रमा करने के लिए अनुमति मांगते थे। आदरणीय अशोक सिंघल जी का मैं जिक्र कर रही हूँ। तो इतनी सब हुतात्माएं हैं जिनका इसमें योगदान रहा है। आपने नाम लिया देवरा बाबा का, सबसे पहले उन्होंने ही कुंभ में घोषणा की थी कि मैं समर्थन देता हूं, मैं ये होना ही चाहिए। और ये बात शिल्पी बड़ी अजीब है कि विश्व में शायद किसी भी संस्कृति में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कहीं भी किसी और सभ्यता का जिसने अपने इष्ट, अपने आराध्य को पाने के लिए इतना शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे संघर्ष किया हो, प्रतीक्षा की हो। मैं सोचती हूँ कि राम के जीवन से प्रतीक्षा, रेजिलियंस जिसको कहते हैं, वही सीखने वाली बात है कि भाई वो राजा बन रहे थे और राजाभिषेक होते होते बड़ी शांति से वे वन का आदेश मानते हैं और 14 बरस वन से लौटते हैं। तो अयोध्या ने प्रतीक्षा की, तो सबने शांति पूर्वक प्रतीक्षा की और बिना किसी हिंसा के कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के। लेकिन आज जो पूरे भारत में राममय हो रखा है वातावरण, ये वास्तव में 500 वर्ष का सभ्यता को संस्कृति का संघर्ष है। और सबसे सुंदर बात न्योते की है कि इसमें एक एक व्यक्ति जिसका योगदान इसमें मनसा वाचा कर्मणा रहा है और जिन्होंने अगुवाई की है इस पूरे आंदोलन की, उनको याद करके ऐसी श्रद्धांजलि दी है। और मुझे लगता है नवयुवकों को तो इसी बहाने जानना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भक्ति तो रखते हैं लेकिन वो पीढ़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने पूर्वजों के समर्पण को साथ याद आगे ना रखे। तो ये न्योता तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है। एक गौरव का और क्षण तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत भावुक कर देने वाला पल भी होगा जो लोग भी वहां उस समय होंगे। तो आप निश्चित रूप से आपके लिए भी उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर स्वरांजलि की बात कहें या सुरों के जरिए हम बात कहें तो क्या कहना चाहेंगी, क्या सुनाना चाहेंगी श्री राम के नाम? मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बचपन से ही सोहर बधाई गाती रही भगवान राम के, लेकिन लगता है कि अब सार्थक हुआ। अब तो जो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वास्तव में अब प्रकट हो रहे। अब सोहर बधाई गाने में ऐसा आनंद आता है। मैं तो मानसिक कल्पना करती थी कि दशरथ नंदन ऐसे जन्मे और कौशल्या हाथ में लिए हैं और न्यौछावर कर रही कैकई और नाउन नेग मांगने के लिए झगड़ रही। गीतों की कल्पना करते हुए हम लोग उसको दृश्य देखते हैं और गाते हैं, लेकिन अब सार्थक लग रहा है कि मुझे लगता है हम लोग त्रेता युग में नहीं हुए लेकिन उसे देख रहे हैं। और मुझे लगता है कलाकार भावना ही तो है, भावना के ही गीतों को व्यक्त करता है। पूर्वजों ने भी, सोचिए कितनी शताब्दियों से ये अपने संतान के जन्म में राम का जन्म देखा। तो मैं एक आपको भगवान राम की जन्म की बधाई गा रही हूँ। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल, तू नहु कुल तारन दूनहु कुल तारन हो। जे यह मंगला गाई अर मंगला गाई अर सबद सुनावई हो। ए हो वह बैकुंठ ही जाई परम पद, पाई परम सुख पावई हो रे रामा। वह बैकुंठ ही जाई परम पद, पाई परम सुख पावई हो। राम जी के भइले जनमावा, चल हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमावा, चल हो करियाई दर्शनवा। तो हम सब दर्शन करने बिल्कुल 22 तारीख को पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दर्शन करने 22 तारीख को जो लोग पहुंच रहे हैं उनका सौभाग्य है। और जिस तरह से ये शुभ घड़ी आ गई है, मंगल ध्वनि चारों ओर सभी दिशाओं में होगी, लेकिन उससे पहले वो लोग जो वहां जाएंगे वो भी इस बात का सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। और अपने आप में ऐतिहासिक तारीख है और पूरा देश, पूरी दुनिया में जहां भी असंख्य राम भक्त हैं, मानो सब राममय हो गए हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।